हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस चैप्टर 14 फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स। और इसके पहले के जो वीडियो लेसन है ना, उसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कर लिए थे। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें क्या कहा गया है, कहता है हाउ डू वुलन क्लॉथेस कीप अस वार्म इन विंटर। है ना, जाड़े के दिनों में जो ये वूलन क्लॉथेस है ना, ऊनी का कपड़ा, वो हम लोगों को वार्म कैसे रखता है, ये क्वेश्चन किया गया है। तो हम लोग आंसर कर लेंगे इट इज़ बिकॉज वूल ट्रैप्स एयर। है ना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वूल्स है ना, वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं। और एयर को ट्रैप करने से क्या होता है, सिंस एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, चूँकि हम जानते हैं कि एयर क्या है ना, पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का। इट डज नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू स्कैप। और ऐसा होने से हमारे बॉडी का जो हीट है ये बाहर नहीं जाता है ना, बाहर नहीं जाता है, आने की ये रोक देता है। कौन, वूलन क्लॉथ। दिस कीप्स आवर बॉडी वार्म ड्यूरिंग विंटर। और इस तरह से ये हमारे बॉडी के जो हीट है उसको ट्रैप कर लेता है, बाहर स्कैप नहीं करने देता है, और हमारा बॉडी वार्म रहता है ठंडे के दिनों में। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ स्कोरिंग। ये जो स्कोरिंग है इसका क्या पर्पस है, इसके बारे में हम लोगों को लिखने हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल, ओके, ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे द पर्पस ऑफ स्कोरिंग इज टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम प्रेजेंट इन द सियर्ड फ्लीस। जो फ्लीस होता है, सियर्ड फ्लीस है ना, हम लोग जानते हैं ना फ्लीस किसे कहते हैं, आउटर बॉडी कवरिंग ऑफ द एनिमल, जैसे सीप हो गया, गोट हो गया, है ना, जिससे हम लोग ऊल प्राप्त करते हैं। तो जो सियर्ड फ्लीस है ना, उसमें क्या होता है, डर्ट होता है और ग्रीस भी होते हैं। तो उसको हम लोग को हटाना है ना, रिमूव करना है। तो हटाना है, और कैसे हटाएंगे, बाय वॉशिंग इट इन हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के साथ उसको हम वॉश करेंगे तो वो बिल्कुल उससे निकल जाएगा। तो अभी स्कोरिंग का क्या पर्पस हो गया, स्कोरिंग का मेन पर्पस हो गया डर्ट और जो ग्रीस है इसको हटाना है, कहाँ से, तो सियर्ड फ्लीस से, ये पर्पस है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, कहता है स्टेट द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म थ्रेड्स। ओके, जो लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं और शॉर्ट थ्रेड आर्म है उसका क्या पर्पस है ना। तो आइए हम इसका आंसर करेंगे। हम लोग लिखेंगे द लॉन्ग थ्रेड्स आर यूजुअली नाइटेड टू मेक स्वेटर्स, है ना, मफलर्स, ओके, मफलर्स, ओके, और कैप्स, ग्लोव्स, है ना, सॉक्स, ये सब आइटम्स बनाए जाते हैं किससे, लॉन्ग थ्रेड से। ओके, ये हम लोग समझ गए। वहीं हम लोग अगर शॉर्ट थ्रेड की बात करते हैं तो दे आर वुवन टू मेक वुलन फैब्रिक्स, ओके, विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग कोट्स, ट्राउजर्स, जैकेट्स एंड शॉल्स एटसेट्रा। तो ये डिफरेंस है ना, शॉर्ट लॉन्ग थ्रेड्स और शॉर्ट थ्रेड्स के क्या क्या बनाए जाते हैं, ये हम लोग नेम लर्न कर लेंगे क्लॉथेज का। ओके, थर्ड, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। और ये है हमारे पास, कहता है गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ओके, सिल्क वॉर्म को का पालन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे लिखने हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग नोट करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स विच आर स्टोर्ड एट अ सूटेबल टेम्परेचर। ओके, जो फीमेल मॉथ होता है ना, वो क्या करता है, अंडे देती है, और उस अंडे को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, सूटेबल टेम्परेचर पे। कितने दिनों के लिए, तो कुछ दिनों के लिए स्टोर किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, दीज एग्स प्रोड्यूस सिल्कवॉर्म्स विच फीड ऑन फ्रेश मलबरी लीव्स फॉर 25 to 30 days एंड ग्रोज इन साइज। तो अभी ये जो सिल्क वॉर्म है ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, तो एग से प्रोड्यूस हुआ। ओके, एग से क्या प्रोड्यूस हुआ, सिल्क वॉर्म। अब ये सिल्क वॉर्म ग्रो करेंगे कितने दिनों के लिए, तो 25 से 30 डेज तक ये ग्रो करेंगे, कहाँ पे, मलबरी लीव्स पे, वो उसको अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद क्या होगा, फिर ये जो सिल्क वॉर्म है ना, ये सिल्क वॉर्म
है ना, लिक्विड सीक्रेट करता है ना, दे सीक्रेट एंड लिक्विड, ये लिक्विड सीक्रेट करेंगे विच हार्डन्स ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। अब ये जो लिक्विड है ये एयर के कॉन्टैक्ट में आने से हार्ड हो जाता है, ओके, हार्ड हो जाता है, एंड चेंजेज इनटू अ फाइन थ्रेड, और ये फाइन थ्रेड के रूप में पतले पतले धागे का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं, ओके। तो ये हम लोग समझ गए कि सिल्क क्या होता है। सिल्क जो है ना, ये जो लिक्विड सीक्रेट कर रहा है कौन, सिल्क वर्म, वो थ्रेड का रूप ले रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं, और ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है अलग से ऑब्जेक्टिव की सिल्क किसका बना हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे प्रोटीन्स का, ओके। नेक्स्ट क्या हुआ करता है, द कैटरपिलर कवर्स इटसेल्फ, ये कैटरपिलर मतलब सिल्क वर्म ही है ना, ये सिल्क वर्म और एक कैटरपिलर दोनों सेम है, ओके, हम लोग ये जानेंगे। तो ये सिल्क वर्म क्या करता है, अपने आप को कवर कर लेता है ना, जिसको हम लोग कुकुन कहते हैं। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज कुकुन, वो हम लोग क्या कहलाता है, उसको हम लोग कुकुन कहते हैं, ओके। अब जो सिल्क वर्म है, द सिल्क वर्म डेवलप्स इनटू अ सिल्क मॉथ इनसाइड द कुकुन, ये जो सिल्क वर्म है वो किस में कन्वर्ट होता है, सिल्क मॉथ में बदल जाता है, कहाँ पे, कुकुन के अंदर। तो ये है रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म का रेयरिंग मतलब पालन करना, किस चीज़ के लिए, तो बेसिकली सिल्क को प्राप्त करने के लिए, ओके। ये हम लोग लर्न करेंगे कि सिल्क को प्राप्त करने के लिए ही सिल्क वर्म का पालन किया जाता है, ओके। चलिए अब लास्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेज है ना इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ का जो लाइफ है उसको हम लोग को क्या करना है ना, डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताना है। तो आइए हम लोग आंसर करेंगे। पहला स्टेज जो कि होता है एग्स, है ना, एग्स क्या है, पहला स्टेज है। तो अन एग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म, और ये कहाँ से आएगा, तो अ फीमेल मॉथ लेज एग्स, जो फीमेल मॉथ है ना वो अंडे देती है, ये उसका पहला स्टेज हो गया। अभी दूसरा स्टेज क्या होगा, तो सिल्क वर्म का, तो सिल्क वर्म अराइजेज फ्रॉम द एग्स, है ना, एग से सिल्क वर्म बनता है, और दे फीड ऑन मलबरी लीव्स फॉर 25 to 30 डेज, 25 to 30 डेज तक वो मलबरी लीव्स है ना पे रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ करता है, स्टेज थर्ड बना करता है, जिसको हम लोग कुकुन्स कहते हैं। और ये क्या होगा, तो सिल्क वर्म्स सीक्रेट अ लिक्विड विच हार्डन्स ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड चेंजेज इनटू फाइन थ्रेड कॉल्ड सिल्क। ये हम लोग समझ गए कि जो सिल्क वर्म है वो सीक्रेट करता है एक लिक्विड को, और ये लिक्विड जो है हार्ड हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आने से, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं, ओके। सिल्क वर्म्स कवर इटसेल्फ विद दिस थ्रेड्स चेंजेज इनटू अ सिल्क मॉथ इनसाइड इट, और वो सिल्क वर्म जो है अपने आप को कवर कर लेता है कुकुन्स के अंदर, और किस में बदल जाता है, तो सिल्क मॉथ में बदल जाता है। ये क्लियर हो गया। अब स्टेज 4 आता है, तो स्टेज 4 जो सिल्क मॉथ है जो कुकुन्स के अंदर है वो कुकुन से बाहर निकल जाता है, ओके। और बाहर निकलने के बाद सिल्क मॉथ क्या, ये जो सिल्क मॉथ है वो क्या करता है, अंडे देता है ना, द फीमेल मॉथ लेज एग्स, है ना, जो फीमेल मॉथ होगा वो अंडे देगा, एंड दस द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म बिगिंस अगेन, और इस तरह से जो लाइफ साइकिल है सिल्क वर्म का वो फिर से शुरू हो जाता है, ओके। तो ये कुल मिला के 4 स्टेजेज हैं जिसको हम लोगों को नोट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस चैप्टर 14, ओके। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू. So like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.